अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इस बात को डिस्कस किया कि कंप्यूटर बसेस को 4 मेजर फैक्टर्स की बुनियाद पर कैसे डिवाइड किया जा सकता है। जैसा कि पहला फैक्टर हमारे पास था कि डाटा बीइंग ट्रांसफर्ड, डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन को पॉइंट ऑफ व्यू से बसेस को डिवाइड किया, जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास डाटा बेस है, एड्रेस बेस है, कंट्रोल बेस है। एग्जैक्टली इन द सेम भी अदर फैक्टर हमारे पास था कि कंपोनेंट्स बीइंग कनेक्टेड, जिसके अंदर हमने कहा कि CPU एक्सपेंशन बसेस क्या होती है या सिस्टम बस क्या है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट बसेस की डिफरेंट टाइप्स को डिवाइड किया। एग्जैक्टली इन द सेम वे थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू था हमारा बसेस को डिवाइड करने का, जिसके अंदर हमने कहा था कि कंपोनेंट्स इंटरनली और एक्सटर्नली कनेक्टेड हैं, तो इंटरनली और एक्सटर्नली कैसे बसेस को डिवाइड कर सकते हैं। एंड इन 4 फैक्टर्स के अंदर हमने देखा कि कंप्यूटर्स बसेस को नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिवाइड किया जा सकता है, या कैसे सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जस्ट सेकंड फैक्टर, जिसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि कंप्यूटर बसेस को हम कंपोनेंट्स के कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर 3 सब कैटेगरीज थी: सिस्टम बस, एक्सपेंशन बस एंड इनपुट आउटपुट डाटा बसेस। जिसके अंदर से सबसे पहले हम सिस्टम बस को डिफाइन करेंगे, व्हाट इज अ सिस्टम बस, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल डिस्कस टू द एक्सपेंशन बस। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम देखते हैं सिस्टम बस क्या होती है। ए सिस्टम बस इज द मेन बस which contain the 3 other main buses which are known as the data bus, address bus and the control bus। तो इन data bus, address bus और control bus को हम previous lecture के अंदर एक और भी नेम दे चुके हैं, connectively, which is known as the in term of the data transformations division of the data buses। तो सिस्टम बस एक मेजर बस होती है, जिसके अंदर 3 अदर सब बसेज होती हैं: डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। द सिस्टम बस इन द कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट्स नंबर ऑफ द वाइटल इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स प्लेस्ड ऑन द मदरबोर्ड। तो सिस्टम बस को इंटरनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। दीज कंपोनेंट्स नोन एज द CPU, मदरबोर्ड, internal add on the cards such as graphic card, sound card, network card, RAM and the internal hard disk। तो इन 30 कंपोनेंट्स को कॉन्केटिनेट करने के लिए हम सिस्टम बस का यूज़ करते हैं। द सिस्टम बस ट्रांसफर डाटा, मेमोरी एड्रेस एंड द डिवाइस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो इसके थ्रू हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, मेमोरी एड्रेस को ट्रांसफ़र करते हैं और इसके साथ साथ डिवाइस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को भी सेंड करते हैं। जैसा कि इस इमेज के थ्रू हम सिस्टम बस को इजीली डिफाइन कर सकते हैं, इजीली व्यू कर सकते हैं कि सिस्टम बस के क्या टास्क होते हैं। इसके अंदर जो सब 3 बसेज हैं उनको हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर चुके हैं कि डाटा बस का क्या टास्क है, कंट्रोल बस का क्या टास्क है और एड्रेस बस का क्या टास्क है। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने ये देखा कि एक्सपेंशन बसेज क्या होती हैं और इनके अंदर सब बसेज क्या होती हैं और फंक्शनैलिटीज़ क्या प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह डिवाइड करेंगे थर्ड फैक्टर on the behalf of which we divide the buses as internal and external components। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।